हृदय में विराजमान उस सर्व शक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन और नमन। जो आप सभी के हृदय में विराजमान है, उस परम सत्ता को मेरा प्रणाम। तापस के लक्षण बताए जा रहे थे कि तप के क्या लक्षण हैं। उसमें क्रम से अब तामस तप के लक्षण बता रहे हैं। 19वां है ना, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तां समुदाहृतम्। कि जो तपस्या हठ से, वाणी से, मन से, शरीर की पीड़ा के सहित की जाती है या उसमें किसी दूसरे का अनिष्ट निहित हो, तो उसे हम तामसी तप कहते हैं। अब किसी ने कहा कि कोई किसी के अनिष्ट के लिए तप कोई कर सकता है। हाँ, करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि चाहे मेरी एक आंख फूट जाए, दूसरे की दोनों। एक कथा आती है इसी के ऊपर कि एक साधु थे, उनके पास कोई गया, खूब सेवा की उनकी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, बस मैं संसार से बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे, बोले मुझे कुछ मिल जाए। बोले हाँ ठीक है, मिल जाएगा, जो भी तुम मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन ये याद रखना कि जितना तुम्हें मिलेगा उसका दुगना पड़ोसी का। कोई बात नहीं, चलेगा। सबसे पहली चीज कहता है कि मेरी एक आंख फूट जाए। सामने वाले तो दोनों गए। तो ये भी एक तप है। कितनी तपस्या की और उसका फल ये कि एक आशीर्वाद मिले, एक उसकी कोई लाभ हो। तो आपकी इच्छा ने क्या मांगा, सामने वाले की तो दोनों फूट जानी चाहिए। तो तप कहाँ है वो तो सीधे सीधे ये कहो, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम कोई सहारा ढूंढ रहे थे, खुद से तो पहुंचा नहीं पाए। तो एक सहारा ढूंढा कि कोई एक आशीर्वाद कुछ ऐसा मिले कि मैं इसको तंग कर सकूं। तो तंग किया तो बोले इसके दोनों चले गए। फिर उसने कहा कि मेरे घर के बाहर एक कुआं हो, उसके घर के बाहर दो खुद गए और उसकी मंशा की गिर जाए वो। ये आलम है, इसको कहते हैं तामसी तप। जब हम किसी अन्य के नुकसान के लिए कोई तप करते हैं, पूछो ऐसा कब तप किस किस ने किया? बहुतों ने। अंतिम समय में भी मेघनाथ तप कर रहा था कि किसी तरह मैं राम को मार डालूं, कर रहा था, सेना को समाप्त करने के लिए कर रहा था। अब हनुमान जी को जलाने के लिए जो काम रावण ने किया, तामसी तप ही तो है। इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि लोग तामसी तप भी करते हैं। उन्होंने कहा मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः। जब हम किसी को दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, परस्योत्सादनार्थम, उत्सादन करने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए कोई तप करते हैं, तो वो तामसी तप कहलाता है। तामसी तप वो भी कहलाता है कि जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं। दूसरे के शरीर को कष्ट देना तो तामसी तप है ही। जब स्वयं के शरीर को भी आवश्यकता से अधिक कष्ट देकर हम कोई तप करते हैं, वो भी तामसी तप है। कहीं प्रभु ने ये नहीं कहा कि शरीर को इतना कष्ट दे दो कि वो जीने के लिए भी सोचे कि कहा, क्या, कैसे। ऐसा नहीं, ऐसा कोई तप करना ही नहीं चाहिए जिससे शरीर को कष्ट हो। क्यों? शरीर क्या खाली पंच महाभूत का है?
इस शरीर के अंदर वो चिति भी रहता है, और उस चिति के रहने के कारण जो भी कुछ है वो आप उस आत्मा को भी कष्ट दे रहे हो। तो प्रभु ने ये कहा कि इन रिटर्न वो मुझे ही कष्ट दे रहे हैं, और इस तरह के तप को करने के लिए मना किया जाता है, और ऐसा तप तामसी तप कहलाता है। फिर वो कहते हैं दा अब ये हुई तप की बात। सबसे पहले उन्होंने बताया शरीर का, मन का और वाणी का तप। फिर उन्होंने बताया कि ये सारे तप भी तीन तीन तरह के। कैसे? सात्विक, राजसिक और तामसिक। यानी शरीर के तप भी तीन तरह के, मन के तप भी तीन तरह के, और वाणी के तप भी तीन तरह के। जब हम कुछ भी बोलते हैं किसी को दुख पहुंचाने के, वो वाणी का तप। तो ये तीन तरह के तप बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर प्रभु ने कहा दान। अब तीन तरह के दान बताए जा रहे हैं कि दान भी तीन तरह का होता है। उन्होंने कहा दातव्यमिति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। कि जो दान दातव्यमिति, मुझे देना ही है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है और ये मुझे करना ही है, जो इस भावना से देश, काल और पात्र को हिसाब में रख कर दिया जाता है, जिसके बदले में कुछ मांगा नहीं जाता, ऐसा दान सात्विक दान। कुछ लोग बहुत नियम से अपना एक नियम बनाते हैं। ऐसे दानियों में दानवीर कर्ण का नाम आता है, ऐसे दानियों में महाराज शिवी का नाम आता है, ऐसे दानियों में दधीच जी का नाम आता है, जिन्होंने अपनी अस्थियां देवासुर संग्राम में विजय पाने के लिए, अस्त्र बनाने के लिए दे दी थी। देखो, एक जीता जागता व्यक्ति स्वयं के लिए स्वयं की अस्थियां दान कर रहा है ताकि उससे कोई हथियार बनाया जा सके। योग बल से उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था और उनकी अस्थियों से अस्त्र बने। तो देने वाले एक एक पड़े हैं। महाराज शिवी को देखो, जिन्होंने कबूतर के लिए स्वयं को होम कर दिया। तो इस तरह के दान जो है वो सात्विक दान है। इसका अर्थ क्या है कि कर्तव्य कर्म समझकर जब हम कोई दान करते हैं, और जब हम जिस व्यक्ति को देते हैं उसकी देश काल परिस्थिति को समझ कर देते हैं कि उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उसकी परिस्थिति क्या है। अब लगी तो उसको भूख है, आप उसको वस्त्र दिए जा रहे हो, तो ये परिस्थिति नहीं हुई ना। परिस्थिति ये कि पहले उसे खाना खिलाया जाए। तो देश काल और परिस्थिति। अब कोई सर्दी वाली जगह पे रह रहा है, आप उसे गर्मी का वस्त्र दे रहे हो तो उसके लिए बेकार है। उसके समय को देखकर दो। देश काल और परिस्थिति को देखकर जो भी दान किया जाता है, और उसमें सबसे बड़ी बात भावना ये होनी चाहिए कि मुझे दान करना है, इसलिए मैं दान कर रहा हूं, मैं देना चाहता हूं इसलिए दूं। ये दान सात्विक दान है। इसी तरह एक कथा आती है कि एक बार महात्मा बुद्ध किसी से भिक्षा मांग रहे थे, और भिक्षा मांग के उन्होंने, तो वो स्त्री कहती है कि महाराज मैं क्या करूं, आज तो क्या बताऊं। तो समझ गए महात्मा बुद्ध कि इसके पास देने को आज कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भंते आप ये मिट्टी उठा के मेरे इस पात्र में डाल दो। तो उन्होंने कहा कि मिट्टी उठा के डाल दो, प्रभु इससे बड़ा तो पाप कोई नहीं हो सकता है। आपके पात्र में तो पहले से खाना है, और मैं उसमें मिट्टी डाल दूं वो तो खाने के लायक नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके हाथ का एक नियम है कि ये हाथ देता है, आज नहीं है तो आप ये मिट्टी ही डाल दो। मैं एक दिन भूखा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ का अभ्यास न छूट जाए मेरे कारण, कि मैं इतनी सारी चीजों में कुछ पसंद नहीं कर पाया कि मुझे क्या दान दिया जा सकता है। इस कारण अगर तुम्हारा अभ्यास छूटा तो ये गलत हो।
तुम ये मिट्टी ही मेरे पात्र में डाल दो, आज मैं नहीं ही खाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ का अभ्यास न छूट जाए। कल तुम्हारे पास हो और उस समय तुम पे अभ्यास ही ना हो देने का, अगर वो स्थिति आई तो वो मेरे लिए कष्टकारी है, इसलिए तुम मिट्टी ही डाल। ये है दान की महिमा, कि दान देना चाहिए, ऐसा मेरा कर्तव्य है। कुछ भी दे देना दान है, लेकिन बदले में कुछ न मांगना ये कर्तव्य कर्म के अंतर्गत आता है। ऐसा दान वही कर सकता है जो ये चाहे कि दान तो मुझे देना ही चाहिए। मैं इस संसार से कितना कुछ ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, मेरे प्राण चल रहे हैं, मैं यहीं से खा रहा हूँ, मैं यहीं से पी रहा हूँ, मैं यहीं रह रहा हूँ, मेरा कुछ समाज के प्रति कर्तव्य है कि नहीं, और अगर है तो मुझे कुछ देना चाहिए। तो वो क्या देगा ये एक अलग बात है, लेकिन देगा। जिसकी भावना है कि मुझे देना है वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब। आपने अगर किसी को 1 घंटे का समय दिया ये भी दान है, आपने द्रव्य दान किया वो भी एक दान है, आपने किसी रोते को हंसाया वो भी एक दान है, आपने किसी व्यक्ति को कोई पुस्तक पढ़नी सिखाई वो भी एक दान है। ज्ञान दान, विद्या दान, और हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने तो कहा है दाना चो दान, नाम दान। नाम दान भी एक दान है। बहुत तरह के दान है, आप कैसा भी कीजिए, पर सात्विक दान वो तब कहलाएगा जब आप अपना कर्तव्य कर्म समझकर करेंगे। जैसा ब्राह्मण के लिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ सीखना चाहता है तो आप उसे मना न करें। अगर आपकी एक वृत्ति है, हमारी एक वृत्ति है कि हम भिक्षा मांग के खाना पसंद करते हैं, हमें खाना चाहिए, तो अगर भिक्षा में जो भी मिले उसको हमें स्वीकारना हमारा कर्तव्य है। अगर हम नहीं स्वीकार करते तो वो भी हमारा गलत है। तो हर वर्ग के लिए कुछ कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन व्यवस्थाओं के साथ जीना सात्विकता है। फिर वही बात, स्वभावो धर्म उच्यते। धर्म क्या है? स्वभाव। स्वभाव क्या है? देश काल परिस्थिति और आपके वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिस भी जगह आप हैं, जो आप हैं, उसके अनुसार कर्म करना भी सात्विकता की निशानी है। आप उसको करें। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी फल को इच्छा में रखे हुए जो दान मात्र कर्तव्य कर्म समझकर दिया जाता है, और देश काल और परिस्थिति ये नहीं है कि मेरे पास ये चीज खराब हो गई और मैंने दे दी, वो दान नहीं है, वो उस चीज का निपटारा है जो कूड़े में जाके भी हो सकता था। अगर आपको, हाँ, कठोपनिषद में एक कथा आती है कि उद्दालक थे नचिकेता के पिता, उन्होंने बड़े मन से एक यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद पहले उन्होंने सोचा था कि मैं अपनी इतनी 1000 गौएं दान करूंगा, लेकिन जब दान का समय आया तो उनका हृदय पलट गया, वो उनके अंदर लोभ आ गया, और उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी बूढ़ी बीमार गायें थी उनको दान में देना शुरू किया। तो नचिकेता ने पूछा कि पिताजी दान क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु हो उसे दान करना चाहिए। बात तो सही बताई। तो उन्होंने कहा कि पिताजी फिर आप ये बूढ़ी और बीमार गौएं क्यों दे रहे हो? कि ये बूढ़ी बीमार गायें मुझे क्यों दी जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ कहना चाहते हो? कोई कुछ कहना है? अंजुल जी ने आगे का जवाब लिख दिया कि वो आपने बोला ना, नचिकेता ने फिर बोला
कि पिताजी फिर मैं तो आपका सबसे प्यारा हूँ, मुझे कब दान करोगे आप? नहीं, पहले उसने प्रश्न किया था, जी। उन्होंने वो जवाब क्यों दिया ये भी बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ। जिसके जो बताना उद्देश्य है, कहानी तो सबको पता होगी, ये कठोपनिषद की कहानी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप ये बूढ़ी और बीमार गाय क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मतलब, चलो यहाँ से, हटा दिया। नचिकेता ने एक बार सुना, दूसरी बार सुना, फिर उसको ध्यान आया, उसके दिमाग में आया कि पुत्र वो जो नरकात त्रायते, जो नरक से भी अपने पूर्वजों को, अपने कुल को मुक्ति दिला पाए। तो मेरे पिताजी ये जो घोर कर्म कर रहे हैं, घोर अपराध कर रहे हैं, बूढ़ी और बीमार गायों को दान देकर, मैं तो जानता हूं ना, अब तो मुझे पता चल गया ना, तो मुझे अपने पिताजी को रोकना चाहिए कि वो नरक से बचें। तो उन्होंने कहा पिताजी जब अपनी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए तो आपके लिए तो सबसे प्रिय मैं हूं, आप मुझे किसको दे रहे हो? उसने ये नहीं कहा कि मुझे दान कर दो, उसने पूछा मुझे किसको दे रहे हो दान, क्योंकि मैं आपकी प्रिय वस्तु हूँ, और हर प्रिय वस्तु का दान होगा तो मैं भी तो प्रिय हूँ, मुझे किसको दे रहे हो? उन्होंने एक बार हटाया, दो बार हटाया, तीन बार हटाया, जब नचिकेता हटा ही नहीं, बार 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 एक ही बात कहने लगा, पिताजी प्रिय वस्तुओं में सबसे प्रिय वस्तु आपकी मैं हूँ, मुझे किसे दे रहे हो? तो उन्होंने गुस्से में कहा जा मैंने तुझे मृत्यु को दिया। उन्होंने यमराज नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जा मैंने तुझे मृत्यु को दिया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा पिताजी मैं जा रहा हूँ। उनको ये दिमाग में ही नहीं होगा कि ये चला ही जाएगा या ये सीधा यमराज के घर जाएगा। वो कितनी कष्ट बाधाएं सहकर मृत्यु के द्वार तक गया और यमराज के द्वार पर बैठा रहा, 3 दिन तक बैठा रहा। और 3 दिन के बाद जब यमराज आए तो उन्होंने कहा एक ब्राह्मण बालक बैठा है, ये तो घोर पाप है। और यमराज ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तुम मेरे से 3 वर मांग लो। तो उसने पहले वर में क्या मांगा कि मेरे पिता का सारा राज्य बुद्धि सब वैसी ही हो जाए जैसी पहले की। और फिर उसने कहा कि मुझे अपने इस जन्म और मृत्यु के रहस्य को बताओ। बहुत कहा बेटा तुम ये मांग लो, तुम जितने साल जीना चाहो मांग लो, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। तो उसने कहा कि जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं आपकी इच्छा के बिना तो मर ही नहीं सकता, तो मैंने वो क्या मांगना हुआ, मांगने का तरीका देखो। तो उसने कहा कि मुझे तो आप जन्म और मृत्यु के रहस्य को बताओ कि वो रहस्य क्या है। आज अर्जुन वही बात पूछ रहा है, उसको भी ये है कि रण क्षेत्र है, रणांगन है, इसमें किसकी मृत्यु होगी, कौन जिएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस समय, आज की तारीख में, जब मैं अब मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा हूं, मैंने शास्त्र में कोई जानता नहीं, श्रद्धा मेरी भले ही। तो उसने प्रश्न क्या पूछा है, अशास्त्र विहितन, जो शास्त्र के उस पर नहीं चला है, जो शास्त्र को नहीं जानता। और यजंते श्रद्धान्विता, जो श्रद्धा पूर्वक तो है, श्रद्धा तो मेरी है, लेकिन ना तो शास्त्र पढ़ने का समय है, ना मैंने पढ़े हैं। और अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? ये अध्याय उसी बात का जवाब है, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। प्रश्न वही है जो नचिकेता के दिमाग में, वही प्रश्न अर्जुन के दिमाग में, कि प्रिय वस्तु का दान, और उस प्रिय वस्तु का दान करने में हम बात कर रहे थे सात्विक दान की, कि सात्विक दान क्या होता है। तो ये जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जो पहला हमारा सबसे पहला वाला श्लोक है इस अध्याय का,
वो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि, मैं भूल भी गई उस श्लोक को, और मैंने अभी ही याद किया है। हाँ, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। कि उनकी निष्ठा कैसी है, सात्विक है, राजसिक है कि तामसी है, किसकी? जो शास्त्र में, जो शास्त्र की विधि को नहीं जानते, जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं कर रहे लेकिन श्रद्धा से यजन कर रहे हैं, जिनकी श्रद्धा है लेकिन वो शास्त्र विधि से काम नहीं कर रहे, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, हे प्रभु उनकी निष्ठा कैसी है, सात्विक, राजसिक कि तामसिक? उस बात पर ये बात आई कि श्रद्धा है, शास्त्र नहीं पढ़े तो व्यक्ति क्या करेगा, यज्ञ दान तप क्रिया यही तो करेगा। तो उन तीनों के लक्षण बताए जा रहे हैं कि कैसे उन तीनों के लक्षण हैं। यज्ञ भी 3 तरह का है, तप भी 3 तरह का है, उसमें भी 3 तरह का शरीर, वाणी और मन के अलावा भी ये तीनों भी 3 तरीके के। और अब आई बारी दान की, तो वो ये बता रहे हैं कि जो हम दान बिना उपकार के करते हैं, जब हम किसी के ऊपर उसका एहसान नहीं लाते, हमारे मन में उसके प्रति उसके बदले में कुछ चाहने की भावना नहीं होती, जब हम ऐसा दान करते हैं तो वो सात्विक दान है। और इसी बात को रामायण में कहा गया, जब राम जी ने कहा सुन कपितोई समान उपकारी, मतलब तुम्हारे समान उपकारी मेरा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो तुमने मेरे लिए किया, तो उन्होंने उसको, उनको भरत से भी ज्यादा नजदीकी बताया कि तुम मेरे लिए भरत से भी ज्यादा प्रिय हो। भरत ने तो मेरा राज्य नहीं लिया, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा करी। और फिर कहा नहीं को सूर्य मुनि तन कपिधारी, नहीं को सूर्य नर मुनि तन धारी, कि कोई सुर, कोई देवता, मुनि, इस शरीर में आया हुआ कोई भी प्राणी तुम्हारे समान हो ही नहीं सकता जो तुमने मेरे लिए किया है। और फिर कहा प्रति उपकार करो का तूरा, सन्मुख हो ही न सकत मन होगा, कि मैं तुम्हारा प्रत्येक बदले में क्या कर सकता हूँ। पर हनुमान जी ने तो कुछ भी बदला पाने के लिए नहीं किया था। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जब इस तरह की भावना से कोई कार्य किया जाता है तो भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं। और आप ये देखो, बहुत कम ऐसे हुए हैं जो भक्त भी हुए और भगवान भी हुए। ऐसे में हनुमान जी का नाम लेता है कि उन्होंने इतना अच्छा इस शरीर से दिया ही दिया कि वो स्वयं भगवान हो गए। तो दान ये है सात्विक दान, जो उन्होंने समय दिया, जो उन्होंने मन का तप किया, जो उन्होंने वाणी का तप किया, जो उन्होंने शरीर का तप किया। ऐसा तप कहीं देखा? श्वास श्वास में खाली राम। और इसी बात को अगर हम वहां देखें कि जब ये संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो संजीवनी बूटी जाते समय रास्ते में एक असुर मिला और वो राम राम कर रहा था। 2 मिनट के लिए तो भले ही बुद्धि पलटी हो, लेकिन हर चीज, हर शक्ति आपको उससे हटाने में लग जाती है जब आपकी भक्ति सात्विक होती, जिसमें कोई भावना, कोई प्रतिभावना, कुछ फल का उद्देश्य ना हो। तो हर तरफ से एक शक्ति आपके साथ रहती है जो आपको हर चीज से अलग कर देती है।
जब इन्होंने समुद्र के रास्ते से आना आरंभ किया तो सबसे पहले कौन मिली? सुरसा। उनको इन्होंने बुद्धि का परिचय दिया। इनकी बुद्धि ने कितना काम किया कि पहले बड़े बने, फिर और बड़े बने, फिर और बड़े बने। जब उस वो सर्प बुद्धि है, सुरसा नाम अहिन के माता, उसने अपना मुंह खोला, ये अपना छोटे से बने और वापस आ गए, बोले हो गई तुम्हारी बात पूरी, अब जाऊं। मारा नहीं है उसको। वहीं लंकिनी को इन्होंने मुक्का मार दिया है कि वो रुधिर बमत धरनी धनमनी, कि वो अपने मुख से खून गिराती हुई गिर पड़ी। तो देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र के अनुसार व्यवहार करना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। और उसके अनुसार जो दान किया जाए, चाहे वो समय का हो, धन का हो, विद्या का हो, आपने किसी को ढांढस बंधाया हो, किसी रोते को हंसाया हो, ये सब दान है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी दान किया जाए वो सात्विक दान है। लेकिन उसके साथ एक बात और होना चाहिए कि आपको बदले की भावना न हो। निष्काम दीयते, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए दातव्यमिति यद्दान, दातव्यम इति, देना ही चाहिए, ये सोचकर जो दिया जा रहा है वो दान सात्विक। इसके बाद प्रभु बताते हैं राजसी दान। ये था सात्विक दान। तो राजसी दान क्या है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानम राजसं स्मृतम्। ऐसा दान राजसी कहा गया। कैसा? यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जो दान प्रति उपकार के कारण किया जाता है। प्रति उपकार अर्थम, प्रति उपकार के लिए जो दान किया जाता है, यानी इसके बदले में मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा सोचकर जो दान किया जाता है वो फलम उद्देश्य वा पुनः, या किसी फल को आगे रखकर किया जाता है, इसके बदले में ये चाहिए, या किसी के ऊपर उपकार करने की दृष्टि से, एहसान लादने की दृष्टि से, या दीयते च परिक्लिष्टं, जो बड़ा कष्ट पूर्वक दिया जाता है। जिस दान को देने में आपकी भावना में यह आ जाता है, जब आपके मन में ये आ जाता है कि इस दान को देने से तो मुझे बहुत कष्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, होगा कष्ट, लेकिन इसके बदले में मुझे ये मिल जाएगा। भाव तो उनकी सी भावना के साथ जब कोई दान किया जाता है तो वो राजसिक दान है। और इस राजसिक दान के लिए कहा गया कि जो दान क्लेश पूर्वक, यानी दुखी होके, अपने पास 2 दाने चावल के देने हैं, 2 ही दाने दिए हैं चुटकी से, कल बताया था ना, और वो 2 दाने देने में भी प्राण निकल गए और अंत तक ये लगता रहा कि मेरे तो 2 दाने कम हो गए। आज तो ये कोई बात हुई, मैंने सोचा था राजा मुझे बहुत सारा देगा और यहाँ तो मुझे 2 दाने देने पड़ गए। और जब पलट के आ गए 2 दाने तो आपकी भावना हो गई कि मैंने 1 मुट्ठी दिए होते तो 1 मुट्ठी आ जाती। तो ये दान की भावना नहीं है, फलम उद्देश्य, फल को सामने रख के दान की बात आ रही है। अरे पत्नी कहती है, अरे तुम 1 मुट्ठी लेके कर गए थे तो मैं पूरी मुट्ठी दे दी होती, क्यों नहीं दी? और अगर नहीं दी तो गलती किया। तो ये भावना भी कहाँ से है? फलम उद्देश्य वा, फल को उद्देश्य में रखकर आपके दिमाग में ये बात है। ऐसा जो दान है वो राजसिक दान है। और इस वाले दान में हमेशा मन में ये भावना रहती है, अब मैंने ये किया, अब मुझे ये मिलेगा,
अब मैंने ये किया, अब मेरा नाम हो जाएगा, अब इसके बदले में मेरे को मान सम्मान, मेरी पूजा होगी। इस तरह की भावना जब रखकर हम कोई दान करते हैं तो वो सारा राजसिक दान कहलाता है। सबसे अच्छी बात, सबसे जो मुख्य बात यहाँ बताने लायक है कि इस दान में अगर कुछ और ना हो तो यही दिमाग में आ जाता है कि मेरे बुरे समय पे ये काम आएगा। ऐसे गुंडे लोग पालते हैं ना, ऐसे वाले लोग कि 4 लोगों को कुछ दे के रखा, थोड़ा बहुत दे के रखा, पिट्ठू बना के रखा, और फिर बाद में कोर्ट कचहरी थाना बाजारा जो भी कुछ हुआ तो फिर उनको आगे कर दिया कि इसके कारण ऐसा हुआ। फिर वो उनको बचाते हैं ना, कुछ ऐसा होता है ना तो अपने स्वामी को बचा लेते हैं। तो ये दिया किसके लिए गया? इसी के लिए दिया गया कि कल को जरूरत पड़ेगी तो ये सारे काम आएंगे, इसलिए इनको दिया जाए। ये राजसी दान, फल को उद्देश्य में रखकर कुछ दिया जाए, वो राजसी दान। और इसी तरह कुछ लोग इसलिए भी दान देते हैं, जैसे सबने 2-2 4-4 रुपए दिए, किसी ने 2 लाख दिए, और एक ने आया कहा कितना खर्चा होगा तुम्हारा? जितना आ गया ठीक है, बाकी सारा मेरा। पर ये बताओ, कल अखबार में आएगा, कोई स्टेज लगा के लोगे? ये तो सारे ऐसे ही दे रहे हैं। नहीं, आप एक काम करो, एक प्रोग्राम रख लो, समारोह रख लो, मैं उसमें इसकी घोषणा करता हूँ और आपको चेक भी पकड़ा देता हूँ, और मैं मीडिया वालों को भी बुला लूंगा, अखबार में भी आ जाएगा। अच्छा, एटीसी की रिबेट भी दिलवा देना, है ना? ये सब चीजें मिलेंगी तो मैं ये देने को तैयार हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं सोचता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, फिर देना नहीं है, फिर बच्चों से पूछूंगा। और अगर आप सम्मान समारोह कर रहे हो तो समारोह का खर्चा भी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर देने पे मेरा नाम तो होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। दे ही इसीलिए रहा हूं कि मेरा नाम हो जाए। एक पंखा दिया नहीं कहीं कि उसकी एक डंडी पे नाम लिखा दिया कि ये मेरे, मैंने दिया, तो इसके पीछे क्या है? मान सम्मान की भावना नहीं है? नहीं तो पंखा लगवाया तो इसमें बताने की क्या जरूरत है? लगवा दिया, लगवा दिया, हवा खाएंगे लोग। इसमें ये बताना, अपने नाम को जाहिर करना, अपने नाम की फट्टी लगाना, अपने नाम की तख्ती लगाना, अरे और तो और लोग फर्श पर लिखवा लेते हैं जी नाम, बिना ये सोचे कि इसके ऊपर से सब लोग चल के जाएंगे। नहीं, नाम तो लिखा होगा ना, छत से ज्यादा तो नीचे लिखा हुआ अच्छा, लोग पढ़ेंगे तो सही। ऐसा दान जो है वो राजसिक दान है, और शास्त्र के अनुसार इसमें कहा जाता है कि इसका फल कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो बढ़कर ही मिलेगा। अगर मैं आज कुछ दान कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी चाहते हुए जब हम कोई दान करते हैं तो ये राजसिक दान कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद। मुझे भी लग रहा था नया होगा नहीं, इसीलिए मैंने इसको और एक्सप्लेन कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे